कर्नाटक सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में बैलेट पेपर प्रणाली को फिर से लागू करने का प्रस्ताव किया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी की वोट चोरी के खिलाफ बिहार में 16 दिनों की वोटर अधिकार यात्रा खत्म होने के फौरन बाद ये प्रस्ताव आया है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी कांग्रेस के प्रस्ताव का खुलकर विरोध कर रही है। अभी तक निकाय चुनाव ईवीएम से हो रहे हैं। कांग्रेस की इस पहल से बीजेपी दबाव में आ गई है। उसने विरोध शुरू कर दिया है। बीजेपी इसे एक खतरे के रूप में देख रही है, क्योंकि कर्नाटक के बाद तमाम विपक्ष शासित राज्य तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल निकाय चुनाव बैलेट पेपर से करा सकते हैं। बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। कर्नाटक मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को हुई और इस संबंध में निर्णय लिया गया। सिद्धरमैया सरकार ने राज्य चुनाव आयोग से सिफारिश की है कि मतदाता सूची को संशोधित किया जाए और कर्नाटक में आगामी सभी स्थानीय निकाय चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बजाय बैलेट पेपर से कराए जाएं। इसमें ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण के तहत नगर 5 निगम भी शामिल हैं। पत्रकारों से बात करते हुए कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि लोगों की ईवीएम के प्रति विश्वास और विश्वसनीयता कम हुई है। उन्होंने कहा, मंत्रिमंडल ने मौजूदा कानूनों में संशोधन करके आवश्यक कानून बनाने का निर्णय लिया है। संशोधित कानून 15 दिनों में मंत्रिमंडल के सामने पेश किए जाएंगे और फिर राज्यपाल के पास उन्हें अनुमति के लिए भेजा जाएगा। एक सवाल के जवाब में पाटिल ने इस कदम का बचाव करते हुए कहा कि यह लोगों की राय से उपजा है। उन्होंने कहा, ईवीएम की विश्वसनीयता में कमी और मतदाता सूची में गड़बड़ियों की शिकायतें, विशेष रूप से गैर मौजूद मतदाताओं को शामिल करने की शिकायतें इस निर्णय का आधार है। राज्य चुनाव आयुक्त जी.एस. संग्रेशी ने कहा कि अगर कानूनों में संशोधन करके बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराने का प्रावधान किया जाता है तो आयोग के लिए इसे लागू करना बाध्यकारी होगा। उन्होंने कहा, राज्य चुनाव आयोग एक संवैधानिक और स्वतंत्र निकाय है। यदि मौजूदा कानूनों और नियमों में संशोधन होता है तो उन्हें नए नियमों के अनुसार काम करना होगा। अगर उन्हें उनकी संशोधित मतदाता सूची बनाने की अनुमति दी जाती है तो वे इसके लिए भी तैयार है। चुनाव आयुक्त ने बताया कि ग्रामीण पहले से ही मतपत्रों से परिचित हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत चुनाव अभी भी इसी तरह से होते हैं। उन्होंने कहा, ईवीएम की जगह अब मतपत्रों का इस्तेमाल होगा। ग्राम पंचायतों को छोड़कर सभी स्तरों पर ईवीएम से मतदान पिछले 20-25 सालों से होता रहा है। ग्राम पंचायत चुनाव में अभी भी मतपत्रों का इस्तेमाल होता है, इसलिए उन्हें लगता है कि मतपत्रों के इस्तेमाल से कोई बाधा या चिंता नहीं हो। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की सिफारिश पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार ने कहा, जब भाजपा सरकार ने संशोधन पारित किया था तब उन्होंने लिखा था कि या तो ईवीएम या फिर बैलेट, इसलिए उन्होंने बैलेट का विकल्प चुना है। बीजेपी अब पीछे क्यों हट रही है? वो बैलेट पेपर का विरोध क्यों कर रही है? डी.के. शिव कुमार ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में रहते हुए भी ये प्रावधान था। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में भी यही कानून था। कानून कहता है कि चुनाव बैलेट पेपर या ईवीएम से कराए जा सकते हैं। उनकी सरकार ने स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर चीज को जांच कर ली है। उन्होंने कहा कि वे इस विषय पर अब चर्चा नहीं करना चाहते हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग, चाहे वह राज्य संसदीय या विधानसभा चुनाव हो, उन्हें जो भी निर्णय लेना है लेने दीजिए। राज्य सरकार का निर्णय केवल स्थानीय निकाय चुनावों के लिए है। इस कदम को कांग्रेस सरकार की ओर से केंद्र सरकार को संदेश देने और भाजपा पर दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से उनके वोट चोरी के आरोपों के समर्थन में हलफनामा मांगा था। 8 अगस्त को राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव आयोग के खिलाफ भी विरोध जताया था, जिसमें उन्होंने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र के महादेवपुरा विधानसभा में वोट चोरी का आरोप लगाया था। बैलेट पेपर से चुनाव के प्रस्ताव ने बीजेपी को दबाव में ला दिया है।